हेलो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से एक नए वीडियो के साथ आपके सामने आ चुका हूँ और ये कंटिन्यूस फ्रैक्शंस का सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट जिन्होंने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है वो बिल्कुल जाकर देखें। चलिए, तो सेकंड पार्ट में हम लोग, जैसा कि आप देख रहे हैं क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, तो इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो मेथड फर्स्ट पार्ट की तरह ही रहेगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, सबसे नीचे में जो फ्रैक्शन दे रखा है उसे आप रेशियो के फॉर्म में लिख लेंगे। देन उसके बाद आप देख रहे होंगे कि ये 2 प्लस में है, तो आप +2 यहाँ पे लिख लें। नीचे एक बॉक्स बना लेते हैं ताकि उस नंबर को वहाँ पे फिल करने में आसानी होगी। अगेन आप देख रहे होंगे कि ये 3 जो है वो भी पॉजिटिव है, +3 है, तो एक और +3, नीचे एक बॉक्स। चलिए, अब क्या करना होता है कि सबसे पहले हमें क्या करना है, जो ये 2 दे रखा है ना, आप 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। कितने हो जाएंगे? अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे। ठीक है, और अब इस 6 को क्या कीजिए, इसमें ऐड कर दीजिए। तो अगर आप ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 7, और जो 7 आएगा उसे आप यहाँ लिख दें। नेक्स्ट सेम प्रोसीजर करेंगे। 3 को आप 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 21, और इस 21 को आप क्या करें, इससे पहले वाले नंबर के साथ ऐड कर दीजिए। तो कितना हो जाएगा? 21 + 20, 21 + 3, दैट वुड बी 24। अब क्या करना है, हमें राइट से लेफ्ट के डायरेक्शन में लास्ट के 2 नंबर्स को फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख देना है, और यही क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। इसे आप यहाँ लिख लीजिए इस बॉक्स में। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। चलिए, आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आ चुका है, तो इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सेम प्रोसीजर होगा। 1/4 को आप रेशियो के फॉर्म में लिख दें। देन आप देख रहे होंगे कि 2 पॉजिटिव है, तो +2 आप यहाँ लिख लें। अगेन +3, अगेन +1। क्या करेंगे हम लोग? 2 को 4 से मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा? 8, और इस 8 को क्या करेंगे आप? 1 में ऐड कर देंगे। जो भी आएगा उसे आप क्या करेंगे? यहाँ लिख देंगे। तो 8 + 1 9। सेम टेक्निक, सेम मेथड। 3 को 9 से मल्टीप्लाई, कितने हो जाएंगे? 27, और इस 27 को क्या करेंगे? ऐड कर देंगे 4 में, तो कितने हो जाएंगे? 31, और इस 31 को इसके नीचे लिख देना है। उसी तरह से 1 को अगर मल्टीप्लाई करते हैं 31 में तो कितना होगा? 31 ही रहेगा, और इस 31 को क्या करेंगे आप? पहले वाले यानी कि 9 में ऐड कर देंगे, तो कितने हो जाएंगे? 40। इसके बाद क्या करना है? लास्ट के 2 नंबर को राइट से लेफ्ट की डायरेक्शन में फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख डालना है। तो कितने हो गए? 40/31। यही क्या हो गया? आपका आंसर हो गया। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, इसे सॉल्व करते हैं। सेम मेथड। सबसे पहले जो 3/5 है उसे हम लोग रेशियो में लिख लेंगे। देन +2, फिर से +3, और फिर से +1। बॉक्स बना लेते हैं ताकि आसानी होगी हमें उसे फिल करने में। चलिए, तो सबसे पहले करना क्या है,
2 को 5 से मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 10, और 10 को क्या करेंगे ऐड कर देंगे 3 में, तो हो गया 13। उसी तरह से 3 को 13 से मल्टीप्लाई तो हो गया 39, और इस 39 को क्या करना है ऐड कर देना है आपको 5 में, तो कितने हो जाएंगे 44। नेक्स्ट 1 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे 44 में तो 44 ही रहेगा, और इस 44 को क्या करेंगे आप ऐड कर देंगे 13 में, और इसे यहाँ लिख देंगे, तो कितना हो जाएगा आपको 57। और राइट से लेफ्ट के डायरेक्शन में लास्ट के 2 नंबर्स को फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख डालना है, तो आपका आंसर हो गया 57/44। यही आपका आंसर हो गया। इसे आप यहाँ लिख लें 57/44। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आ चुका है, और इस क्वेश्चन में आप देख रहे होंगे कि माइनस आ चुका है इस क्वेश्चन में। तो चलिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, पहले की तरह ही रहेगा सब कुछ, बस थोड़ा सा डिफरेंस होगा। तो पहले तो 1:4 लिख लेना है हमें। इसके बाद यहाँ पे 4 जो है वो नेगेटिव में है, -4, तो उसके ऊपर हम लोग -4 लिख लेंगे, नीचे एक बॉक्स बना लेंगे। फिर से आप देख रहे होंगे कि ये जो 3 है वो भी नेगेटिव में है, तो -3। अब करना क्या है, पहले की ही तरह होगा, 4 को मल्टीप्लाई कीजिए 16 से, 4 को 4 से कीजिए तो कितने हो जाएंगे 16, और 16 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो अगर 16 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा 15, और उस 15 को आप यहाँ पे लिख लीजिए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट उसी की तरह रहेगा, 3 को आप कीजिए मल्टीप्लाई 15 से, कितने हो जाएंगे 45, और इस 45 में से आप इस 4 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो कितने हो जाएंगे 41, और इस 41 को आप यहाँ लिख दीजिए। इसके बाद आपको राइट से लेफ्ट के साइड लास्ट के 2 नंबर्स को आप फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख दीजिए। यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। इसे आप यहाँ पर लिख दीजिए। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। चलिए अगला वीडियो आपके सामने आ चुका है, तो चलिए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। प्रोसेस वही रहेगा, सारा ट्रिक वही है। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें 3/5 को लिख देंगे रेशियो के फॉर्म में। इसके बाद आप देख रहे होंगे कि जो 4 है वो नेगेटिव है, तो हम -4 यहाँ पर लिख देंगे और नीचे एक बॉक्स बना देंगे। देन आप अगेन देख रहे हैं कि -2 है, तो आप -2 लिख लें। उसके बाद अगेन आप देख रहे हैं कि -1 है, तो आप -1 लिख लें यहाँ पे। उसके बाद क्या करना होता है, आप इसे 4 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे। अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो कितने हो जाएंगे 20, और 20 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, इस वाले पार्ट को, कितना आ जाएगा 17। आप इस 17 को इस बॉक्स में लिख देंगे। ठीक इसी तरह से नेक्स्ट वाले नंबर को आप 2 को 17 से मल्टीप्लाई करें तो कितने आ जाएंगे 34, और 34 में से क्या करना है 5 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो हो जाएगा आपका 29। उसे आप इस बॉक्स में लिख दें, और फिर से वही काम करना है आपको। 1 को 29 से मल्टीप्लाई तो कितना हो जाएगा 29, और इस 29 में से 17 को सब्ट्रैक्ट कर देना है। जो भी आएगा आप उसे यहाँ लिख देंगे, तो कितने आ जाएंगे 1 और 2, 12। करेक्ट है। इसके बाद आपको क्या करना है,
राइट से लेफ़्ट साइड लास्ट के 2 नंबर्स को फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख दीजिए और यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। इसे यहाँ पे लिख देते हैं आंसर। उम्मीद है आप लोग को समझ में आया होगा। अगले वीडियो में इससे भी काफ़ी ज़्यादा टफ कंटिन्यूअस फ्रैक्शंस रिलेटेड क्वेश्चन लेकर आएंगे और उसे भी हम लोग ट्रिक की हेल्प से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।